नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। यस सर। ये दिल्ली के सीनियर मास्टर हैं। बहुत टाइम इन्होंने पत्री सर के साथ इस आध्यात्मिक पथ पे यात्रा की है। बहुत काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। और हरिहर महोत्सव में भी इनका बहुत योगदान रहा। तो वेलकम 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 सर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हरिहर ध्यान महोत्सव दो वृंदावन में जो प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे कुछ अनुभव रहे। पहले भी पिछले साल भी हमने वृंदावन में हरिहर ध्यान महोत्सव के अंतर्गत उनसे ज्ञानाचार्य से मुलाकात हुई और वहां पर काफी अच्छा ध्यान का अनुभव हुआ। लेकिन हम जब वृंदावन ज्ञानाचार्य जी के पास मिले तो मुझे कोई खास इतना वो नहीं लगा। तो हम पत्री सर से मिल चुके हैं, गुरु तत्व के बारे में पता है, गुरु क्या है और गुरु के प्रति रह के हमें किस प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होती है और गुरु के पास हमें किस तरह बैठना चाहिए और क्या सवाल करना चाहिए और उनकी ऊर्जा को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके शब्दों को कैसे अपने जीवन के अंदर सुनकर समझकर अमल करना चाहिए। तो मैं पत्री सर के जो ज्ञान के द्वारा जो मैंने सीखा वही मैं ज्ञानाचार्य जी के पास मैंने अनुभव किया। पिछले साल के अंदर मेरे इतना उनके पास रहने का, जाने का, बैठने का मौका कम मिला क्योंकि मैं पीछे बैक स्टेज में काम कर रहा था तो उसमें ज़्यादा बिजी था, इसमें मुझे मौका नहीं मिला। तो इस बार कम लोग थे और जो वॉलंटियर भी कम थे, उसके कारण मुझे विज्ञानाचार्य जी के पास बैठने का और मिलने का और उनसे बात करने का काफ़ी मौका मिला। और मैंने जो विटनेस कॉन्शियसनेस के तरह अपने उनकी सारी बातों को ऑब्जर्व किया और मैंने अपने जीवन के अंदर उसको अच्छी तरह से आनंद उठाया। मैंने उसे जो पति से सीखा वही सेम जो विज्ञानाचार्य जी ने बताया कि साधना करो, अब साधना जितना ज्यादा से ज्यादा करो। तो पति सब यही कहते हैं कि ध्यान करो, तो विज्ञानाचार्य जी ने यही बोला कि आप साधना करें। तो हम जब तक पत्री सर को नहीं समझे तो विज्ञानाचार्य जी के पास आकर भी हम नहीं समझ रहे। तो हमें बड़े अफसोस की बात है कि जो पत्री सर ने हमें बताया वो विज्ञानाचार्य जी बता रहे हैं, लेकिन हम अपने एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा हो जाते हैं कि उनकी बातों को अनदेखा कर गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, बस इसी आव भाव में हम रह जाते हैं। तो उन चीजों को न करके हर चीज का आनंद लेना चाहिए, लेकिन गुरु जो क्या बोल रहा है और क्या हमें संदेश दे रहा है उस चीज को अपने जीवन पर उतारना चाहिए। पति सर के माध्यम किया और वही विज्ञानाचार्य के अंदर में उनको वही देखा जो पत्री सर कहते थे वही विज्ञानाचार्य कहते हैं। और उनके अंदर जो है एक गुरु जो पूर्ण गुरु होता है सारी झलक उन्हें मिलती है, मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ओम नमः नारायण का वो जाप के लिए कहते हैं, उन्होंने इसके माध्यम से अपने अपने जीवन को पूरा साधना में लगाया और उस चीज को लगा रहे हैं। लेकिन हम जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो पत्री सर ने हमें सरल विधि के माध्यम से हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन हम नहीं समझ रहे। फिर भी वो ज्ञान विज्ञानाचार्य के पास इतने साधक जाते, इतने ध्यानी जाते, तो कभी भी हमें उन्होंने नहीं कहा कि आप जाके जाप करें, उन्हें ये कहते हैं कि आप ध्यान करें। लेकिन जो उन लोगों को कहते हैं कि जो पत्री सर के साथ रहकर भी उनके द्वारा उनके ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन के अंदर उतारा नहीं। गुरु के पास कभी भी आप जाएंगे तो एक शीशे की तरह वो आपको पहचान जाते हैं कि आप क्या है और क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि ओम नमः नारायण का जाप करें ताकि आप शुरुआत करें, जल्दी आप इस हेल्पिंग टूल के माध्यम से आपका ध्यान अच्छा लगे और इन चीज़ों को आप जीवन को उतारें। मैंने तो उनके साथ यही सीखा कि साधना ज़्यादा करें और जो गुरु जो आपका कोई गुरु है, जैसे पत्ती सर हमारे गुरु हैं, दोस्त मित्र जो हम सब जानते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनके उपदेशों को अपने जीवन के अंदर समझ कर अपने अंदर अमल करके जीवन बिताएं। और गुरु के विज्ञानाचार्य के पास बैठकर मेरे अंतर मन की जो इच्छा थी, मैं दूर रहकर भी उनके पास में बैठ के उस मेरी इच्छा को उन्होंने पूर्ति की। तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंतर मन की जो इच्छा थी उन्होंने पूर्ण किया। वो पत्री सर के माध्यम से ये कार्य पूरा हुआ, लेकिन मैंने पूरा उनके ओरा में बैठ करके जो पत्री सर के साथ अनुभव किया, मेरे तन मन
आत्मा के अंदर जो उनकी ऊर्जा की अनुभूति हुई वो अद्भुत रही, और मैं उस चीज का पूर्ण आनंद उठाया। जैसे पति साथ रहकर मैंने जीवन में जितने पति साथ रहे, जितना मुझे समय मिला, तो मैंने जीवन में पूरा आनंद उठाया, उनके साथ रहकर हंस के खेल के ध्यान करके और उनके ज्ञान को। तो मेरा भी यही अनुभव है, और सबसे यही विनती है कि विज्ञानाचार्य जी और पत्री जी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अपना जो ध्यान करते हैं, जब अपने गुरु के शब्द को अगर जीवन में नहीं सुनकर समझ कर अमल करते तो हम अधूरे रहेंगे। गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, हम सभी जानते हैं, लेकिन इन सुनने में और बोलने में बड़ा फर्क है। जब तक हम अपने व्यवहार में हम लेके नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जीवन सुख में और आनंद में नहीं होगा। और हमारा एक कर्तव्य बनता है, पति सर के द्वारा बताए गए इतने पुराने मास्टर रह के भी जो ये कार्य नहीं करते, तो उनके सामने जाकर हम अपने गुरु पर एक सवाल पैदा कर खड़ा कर देते हैं कि ये पति सर के साधक हैं और ये अभी वहीं के वहीं खड़े हैं, पति सर की इतनी बड़ी तपस्या सफल क्यों नहीं हुई? तो हमारी कमी है, लेकिन गुरु पे सवाल उठता है। इस सवाल को हम उसको ना उठने दें, हम अपना साधना ज्यादा करें और विज्ञानाचार्य जी के पास बैठकर साधना ज्यादा करें और अपने जीवन को आनंद में। पिछले साल मैं कम वहाँ पर विज्ञानाचार्य से मिलना हुआ, क्योंकि बैकअप में मैं ज्यादा काम कर रहा था, फ्रंट में नहीं था, क्योंकि वॉलंटियर ज्यादा थे, और जो रिटर्निंग का हुआ तो मैं वहाँ रुक नहीं पाया, तो काफी लोग वहाँ रुके, तो उनसे ज्यादा मुलाकात हुई। लेकिन मेरे मन में थोड़ा था, एक मन में कि मैं उनके नजदीक नहीं गया, लेकिन ऐसे अपने मन के अंदर मैं मलाल लेकर नहीं बैठा। तो कुदरत ने जो इस साल जो है पूरी सूद के साथ मुझे वापस कर दिया। तो मैंने यही सीखा, जो पत्री सर के साथ जो गुरु तत्व को मैंने अनुभव किया, वो विज्ञानाचार्य जी के पास ही अनुभव किया, लेकिन उनके उनमें दोनों में कोई भेद नजर नहीं आया। गुरु कभी कोई अलग नहीं होता है, गुरु की एक ही मंशा रहती है कि जो साधक उसके पास आए वो आगे जीवन में तरक्की करे। तो उनका भी एक ध्येय है कि जो भी उनके पास आए तो ध्यान करे, अपना जो भी है, जो ओम नारायण का जाप करते हैं, उन्होंने वो अपने इस चीज की अवस्था को इस चीज से पाया, तो उस चीज में हम ना जाकर अपना वहां जाकर ध्यान करें। अब कई लोगों के मन में आता है कि वहां पर ओम नारायण के जाप कर रहे हैं, हम ध्यान करते हैं, तो इसमें पुराने तो इस चीज को नहीं फंसते, तो नए इस बीच में फंस जाते हैं कि वो तो ध्यान छोड़ देते हैं, ओम नारायण जाप को सोचते हैं यहाँ से शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन उस शॉर्टकट में पद तो भी विज्ञानाचार्य वो कहते हैं ओम नारायण कर लिया 5 मिनट उसका ध्यान करो। तो हम उस चीज को समझते नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बस वो आओ हमें गुरुजी आए, गुरुजी क्या बस करे, फोटो खिंचाई है तो बातें करी या हवा हू किया, वृंदावन घूमे और चले गए। लेकिन जो एक जैसे हम पिरामिड वैली जाते हैं, एक साधना का स्थल है, ये भी एक साधना का स्थल है। तो यहाँ पर हम अपने आप को मौन रहकर साधना करें, किंतु परंतु में ना पड़े। जो विज्ञानाचार्य जी के माध्यम से जो संदेश मिलता है, तो उसको अपने अच्छी तरह से हम उसको पूर्ण रूप से सत्यता के साथ अमल करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें पूर्ण रूप से फायदा होगा। मैंने ये अनुभव किया कि जो पत्री सर ने जो हमें सिखाया, जो हम उनके सामने जाते हैं तो उनके सामने पूरी चित्र सामने आ जाता है कि हमारे संस्कार क्या है, पत्री सर से हमने क्या सीखा। जैसे हम प्रापंचिक जीवन के अंदर जाते हैं किसी के बाद, कहते हैं ये यार इसके संस्कार जो अपने पारिवारिक बहुत अच्छा है, ये अच्छे संस्कार का परिवार का बच्चा लग रहा है। इसी तरह हम जब ध्यानी उनके सामने जाएंगे, तो उनके सामने फिर पत्री सर का कोई ऐसा सवाल ना खड़ा हो कि ये हम वहीं के वहीं खड़े, पत्री सर ने 40 साल तपस्या करके ध्यान के बारे में इतना ज्ञान दिया, लेकिन हम कुछ नहीं लिए। जब वहां कुछ नहीं लिए, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो है गुरु के शब्दों को अच्छी तरह से समझना होगा, और हम इधर उधर की बातों में ना फंस करके कौन क्या कर रहा है, कौन किस जगह जा रहा है, हमें नहीं मतलब कोई। मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कई संतों से मिला जो अपने लोकल के अंदर भी, वो भी आध्यात्मिकता के अंदर काफी आगे, लेकिन ध्यान के बारे किसी को उतना लगाव नहीं है। लेकिन मैं कभी किसी संत के आगे फंसा नहीं। मैं शिवानी को भी सुनता हूँ, प्रेमानंद जी को भी सुनता हूँ, प्रेमानंद से मिलकर भी नहीं आया, लेकिन मेरे मन में एक भाव था कि उनसे मिलने का, कि मैंने उनके कुछ वीडियो देखे थे। जो गुरु होता है, जो अपने शिष्य को उसी के इस गुरु के साथ वहां पे जोड़ देता है, ना कि अपने साथ जोड़ता है। तो मैंने उनको आभार प्रकट करने के लिए गया था, न कि भक्ति मार्ग के साथ मैं जुड़ने गया था। तो मैं पत्री सर के बताए हुए जो ध्यान है और विज्ञानाचार्य जी के द्वारा बताए गए ध्यान साधना करना, और अपने जीवन के अंदर जो सजगता के साथ, एकाग्रता के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना, मैंने वो सीखा। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि पत्री सर ने हमें ऐसी जगह ला के बैठा दिया कि मैं न रहूं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहकर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं भी यही आप लोगों से विनती करूंगा, जब भी आप वहां जाएं तो मौन रहकर साधना करें। बाहर जो यात्रा करने से अच्छा है कि वहीं बैठ के जितना आप समय देंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे,
कि ये छोटी छोटी बातें वहां पे मैंने अनुभव की। जितना मैं व्यंजन वहां आनंद से खाया